So very good morning to one and all parents here. So hi बच्चा लोग, hope you all are fine. So today we will do, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2. बहुत आसान चैप्टर है, बस हमें इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल याद करना है, वो भी मैं बता देता हूँ, उसको भी लर्न करने का एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, सो यहाँ से शुरू होते हैं एंड sin, cos, then tan, then cosecant, or then secant, then cotangent. So and 0 degree. आपको बस साइन का याद करना है, बाकी सारे अपने आप सोल्व करने हैं. 0 डिग्री, then 30 डिग्री, then 45 degree, then 60 degree, then 90. So इन सब एंगल्स पे साइन, कोस, tan, cosecant, secant, cot की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो ये कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 4 है, और ये कौन सा नंबर है? 0. 0/4 दोनों में रूट आएगा, तो 0/2 is equal to 0. ठीक है, अब ये नंबर 1 है, अंडर रूट 1/4 1, अंडर रूट 1 का क्या होगा? 1, और रूट 4 का क्या होगा? 2, तो 1/2. अब अंडर रूट 2/4, इसका हो जाएगा अंडर रूट 2/2. ठीक है, सो दिस इज द टेबल. नहीं सॉरी, हाँ ये कटिंग हो जाएगी 1/2 एंड दिस विल बी ये 1/√2, ये √3/√3/4. ठीक है, तो इसका बनेगा √3/2 एंड दिस इज 4/4 1, तो 1. ठीक है, चलते हैं. अब बस 90 की वैल्यू cos पे क्या हो जाएगी? 1, अगर 0 की हो जाएगी 1. तो ऐसे ही है उल्टा, √3/2, 45 की 1/√2 भी रहेगी, और 30 की 60 भी हो जाएगी 1/2, और 0 डिग्री हो जाएगी 90 पे 0. tan की मैंने आपको बताया था sin अपॉन cos इज इक्वल टू tan. ठीक है, तो 0/1 इज इक्वल टू 0. 1/2 अपॉन में अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसल, वेरी सिंपल, 1/√3. ये 1/√2 है, 1/√2 है, तो कैंसिल हो जाएगा 1. यहाँ पे बनेगी √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3. एंड हियर 1/0, 0 के टेबल पे 1 नहीं आता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ cosecant की उल्टा हो जाएगी 0 की 0 ही रहेगी. 2 √2 2/√3 2/√3. ठीक है, नेक्स्ट इज 2/√3 एंड नेक्स्ट इज 1. ठीक है, सेकेंड की को cos में बदलेगी 1, 2/√3, ये 2 है बच्चा लोग, ये 2. ठीक है, दिख रहा है ना आपको? 2/√3 √2 2 0 सेकेंड. अब देखो पॉट का वो 0 √3 1 1/√3, 0 की हो जाएगी नॉट डिफाइंड. तो cosecant में भी 0 की क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड. एंड डी. ठीक है, एंड हेयर ऑल्सो नॉट डिफाइंड, और इसकी 0. हाँ जस्ट वेट, हाँ 0. ठीक है, तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं.
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, लेट्स गो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, उसका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप आसानी से कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस। बस चलो कुछ नहीं है ये क्वेश्चंस, जैसे आशीष संचलानी की वाइंड में क्या है क्या है, वैसे ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है क्या, वेरी सिंपल। मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2 into √3/2, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 into 1/2, √3 3/4 plus 1/4 is equal to 4 common 4/4 is equal to 1. Very simple question, I think so. You will be easily able to do. Second question is fifth question कर लेते हैं पहले। 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus 10 square 45. हाँ, this is तो 5 into 1/2 plus 4 secant square theta 30, सॉरी, तो 4 secant square 30 की वैल्यू होती है 2/√3 minus 1 का, ठीक है। So this is the value. 5 cos square given है, secant square given है, 1 का square given है, 5/2 सॉरी 5/4 प्लस 2 2 जा 4 3 minus 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं जल्दी से। 4 - 3 1 1/3 5/4 प्लस 1/3, इसको सोल्व करके 1/3 आ रहा है कैसे, 4 3 3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 4 1/3, यहाँ देख लो 4 3 12 5 3 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19/12, ठीक है। cos स्क्वायर था इसलिए ऐसे हुआ, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जिससे हमारा सिलेबस भी जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा लेंथी का है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। बच्चों अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, मतलब इस सम में प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरी YouTube वीडियो के साथ साथ कॉपीज लेके बैठे ताकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। cot 45 डिग्री वेरी सिंपल, sin 30 की 1/2 tan 45 की 1। अब कोसिकेंट 60 की क्या आएगी, sin 60 की क्या होती है √3/2, तो 2/√3, ठीक है। secant 30 cos 30 की होती है √3/2, यहाँ पे भी 2/√3, ठीक है। प्लस cos 60 आ गया है अगेन √3/2, ठीक है। प्लस cot 45 1। वेरी सिंपल, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 + 2/1 माइनस 2√3 अपॉन में देखो, पहले हम इसे कर देते हैं 2√3 प्लस नहीं इसे ही कर लेते हैं पहले, √2/√3 √3 into √3 is equal to 3 प्लस 1, ठीक है। तो वेरी सिंपल, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 + 2 कितना होता है 3, ठीक है। 2 आएगा इधर, 3/2
-2/√3, ठीक है, अपॉन में 5/2 इंटू √3 प्लस का 1। नेक्स्ट क्या करना है, वेरी सिंपल, 3√3 -4 2/√3, ठीक है। अब देखो 5 प्लस 2/√3 on 2/√3, 2/√3 से 2/√3 कैंसल। नेक्स्ट स्टेप 3/√3 -4 अपॉन में 5 प्लस 2√3। लेट्स रैशनलाइज इट। रैशनलाइज का कंसेप्ट आप कर चुके होगे जहाँ तक मुझे लगता है। 5 - 2/√3, 5 - 2/√3, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना यहाँ सॉल्व करते हैं। हाँ, 3√3 into 5, 15√3, ठीक है। नाउ 3√3, 3 to the 6, 3 to 18 प्लस -18, ठीक है। तो अब 4 का देख लेते हैं, -5 4 से 20 -8√3, ठीक है। 5 का स्क्वायर है बच्चा लोग, हाँ 5 का स्क्वायर -2/√3 का स्क्वायर। बच्चों ये कुछ नहीं है, क्या है ये, क्या है, वो होता है ना असिस्टेंट लर्निंग की बाइंस में, आपने देखा होगा एग्जाम की तैयारी करने वाला। 15√3 बनेगा -38 -8√3, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 -2 2 जा 4 and this is 12, 25 - 12, ठीक है। 15√3 और -8√3, ठीक है। तो 15√3 में से -8√3 बचे जाएंगे तो बचेगा 15 में से 8 गए तो 7√3 माइनस का 38 अपॉन में बचेगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चा लोग। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब हमारे बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए ताकि आप वो कर सको, ठीक है। तो एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30, वैल्यू होती है 2/√3 इंटू 1/√3 होती है 1 + 1 स्क्वायर अपॉन √3। वेरी सिंपल, 2/√3, ठीक है। 2/√3 हुआ, √3 का √3 हो जाएगा, स्क्वायर होएगा तो अपॉन में 3 + 1/3, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 2/√3 अपॉन में 4/3, चलते 2 × 3/4 इंटू √3 2, तो 3/2√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3, 3 to the 6√3, 2 to the 4, 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12 √3/2। So this is the value. So next question भी आप आई थिंक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है, ये आई थिंक एमसीक्यू तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको कर सकते हैं। So last question is our tan a + b is equal to √3, same tan a - b is equal to 1/√3, सॉरी। अब तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, tan a + b है, √3 की वैल्यू tan पे कितनी होती है, किस पे होती है बच्चा लोग, 60 पे। वेरी सिंपल, tan, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, tan a + b is equal to tan 60, ठीक है। अब tan को हम tan से नहीं काटेंगे, इसको बस हम सीधा लिख देंगे। वैसे अगर काटोगे
वो भी सही रहेगा, बट काटना नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ऐसी अब a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 30, बस 1 ले ली, 2 ले ली, प्लस माइनस कर दिया, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट वैल्यू है 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, सो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो बच्चा लोग, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 8.2 क्या हो चुकी है, कंप्लीट। जैसे कि आप सभी को पता है, वेरी सिंपल थी, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बट हाँ इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चंस। और हाँ, आपको अगर एक बात जानना चाहते हो, अगर आप मेरे बारे में एक सीक्रेट जानना चाहते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इस टाइम +1 क्लास में हूँ और अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ, बिकॉज हॉबी इज माई टीचिंग। इफ यू हैव एनी हॉबी, अगर आपके पास कोई भी अपनी हॉबी है तो उसको कंप्लीट करिए। ये नहीं कहता कि अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन वाली हॉबी है कुछ, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करके कुछ खरीदना, तो उसको भी कंप्लीट करिए, बट पेरेंट्स की देखभाल में, ठीक है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि आई एम अपलोडिंग अ वीडियो ऑन माई यूट्यूब, so this is my hobby. So thank you guys, have a nice day. Please subscribe my channel and please like my all videos and comment too. If press the bell notification to know you that my new video is now present on YouTube channel. So thank you and have a nice day. Thank you guys, thank you so much.